आपकी दुश्मनी में अंधा हो चुका है। घर का यह व्यक्ति पूरे परिवार की खुशियों पर लगा रहा है रोक। अब सामने आएगी बड़ी सच्चाई। साथियों, आज की बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंसान अक्सर अपने जीवन के दुश्मनों को घर से बाहर तलाशता रहता है। लेकिन कई बार असली तनाव, असली थकावट और सबसे ज्यादा मानसिक परेशानी उस जगह से पैदा हो रही होती है जहां उसे सबसे ज्यादा अपनापन मिलने की उम्मीद होती है। कई बार बाहर का व्यक्ति केवल एक बार नुकसान पहुंचाता है, लेकिन घर के भीतर मौजूद किसी व्यक्ति के ईर्ष्या, जिद, पुरानी नाराजगी, स्वार्थ या गलतफहमी धीरे धीरे पूरे परिवार की शांति को प्रभावित करने लगती है। सबसे मुश्किल बात यह होती है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा खुले रूप से विरोध नहीं करता। वह सामने मीठा बोल सकता है, आपकी चिंता करने की दिखावा कर सकता है, आपको सलाह देने के नाम पर आपका आत्मविश्वास कमजोर कर सकता है। लेकिन जब तुम्हारी तरक्की, धन, सम्मान, रिश्ते या सफलता की बात आती है, तो उसके व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक बात गांठ बांध लो कि केवल इस भविष्यवाणी को सुनकर घर के किसी सदस्य पर संदेह नहीं करना। बिना प्रमाण किसी को दुश्मन मत मान लेना। आपके अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। असली चेतावनी किसी पर आरोप लगाने की नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार को समझने की है। कौन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कौन बार बार तुम्हें हर फैसले में डर, भ्रम और नकारात्मकता भर देता है। अब तुम्हें इस अंतर को पहचानना होगा। कोई व्यक्ति आपके सामने बार बार यह कह सकता है कि तुमसे यह काम नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा ऊंचा मत सोचो, पैसा मत लगाओ, नया काम शुरू मत करो, नौकरी मत बदलो, या तुम जो निर्णय ले रहे हो वो गलत साबित होगा। एक दो बार ऐसा कहना सामान्य सलाह हो सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर अच्छे अवसर में केवल बुराई खोज रहा हो, तो वहां तुम्हें सावधान रहना होगा। आपके जीवन में एक ऐसा दौर भी बन सकता है जब पुराने पारिवारिक मतभेद दोबारा ऊपर आने लगे। जो बातें लंबे समय से दबा कर रखी गई थी, वे किसी छोटी सी घटना के कारण अचानक सामने आ सकती हैं। भाई बहन, माता पिता, जीवन साथी, रिश्तेदार, संपत्ति, पैसों का बंटवारा, घरेलू जिम्मेदारियां या किसी पुराने निर्णय को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। जो व्यक्ति लंबे समय से अंदर ही अंदर किसी बात से नाराज है, वह अचानक कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें लगेगा कि आखिर इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया, लेकिन असल कारण उसकी घटना की नहीं, बल्कि लंबे समय से जमा हुई नाराजगी हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, माता रानी की कृपा के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक कर दे और कमेंट में सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिख दे, ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है उसका संबंध सीधे धन, काम, रिश्तों और परिवार के भीतर बन रही परिस्थितियों से है। काम और धन को लेकर यह समय तुम्हें बहुत समझदारी से चलने का संकेत देता है। अगर तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कारोबार में पैसा लगाने वाले हो, नौकरी बदलने का विचार कर रहे हो, प्रमोशन या उम्मीद कर रहे हो, या कमाई का दूसरा रास्ता खोजने की तलाश कर रहे हो, तो अब की हर योजना सभी के सामने मत रखो। कई बार योजना से ज्यादा उसका समय महत्वपूर्ण होता है। तुमने शायद स्वयं अनुभव किया होगा कि जैसे ही कोई अच्छी बात बनने लगती है, अचानक 10 लोग 10 अलग अलग राय देने लगते हैं। कोई डराता है, कोई पिछले नुकसान याद दिलाता है, कोई तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाता है, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर संदेह पैदा हो जाता है। यही वह समय है जब तुम्हें सलाह और भय फैलाने वाली बातों में अंतर समझना होगा। समझदार व्यक्ति जोखिम के साथ साथ समाधान भी बताता है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें केवल पीछे हटाता है। रुका हुआ पैसा मिलने की स्थिति बन सकती है, पुराने काम से लाभ, अतिरिक्त जिम्मेदारी, नया संपर्क, नई नौकरी की संभावना, या कमाई में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। लेकिन आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ घर में किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ सकती है। कोई तुम्हारी कमाई को देखकर यह मान सकता है कि अब हर जिम्मेदारी तुम ही उठाओगे। यही सोच बाद में तनाव का कारण बन सकती है। मदद करो, लेकिन अपनी सीमा से जाकर खुद को आर्थिक दबाव में मत डालो।
रिश्तों की बात करें तो इस समय सबसे बड़ी सावधानी तीसरे व्यक्ति की बातों से रखनी होगी। पति पत्नी या प्रेम संबंध के बीच किसी परिवार वाले, मित्र या रिश्तेदार की बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। कोई तुमसे कह सकता है कि तुम्हारा साथी तुम्हारा सम्मान नहीं करता, कोई पुरानी बात दोबारा याद दिला सकता है, या किसी छोटी घटना को बड़ा बनाकर तुम्हारे मन में शक पैदा कर सकता है। यहाँ तुम्हें याद रखना होगा कि सुनी हुई बात और देखी हुई सच्चाई में बड़ा अंतर होता है। अगर मन में संदेह पैदा हो तो सीधे अपने साथी से बात करो। मौन रहकर मन की कहानी बनाना रिश्तों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार की इच्छा और अपनी पसंद के बीच मतभेद बन सकता है। हो सकता है परिवार किसी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करे या तुम्हारी पसंद को तुरंत स्वीकार न करे। ऐसे समय में गुस्से में घर वालों के खिलाफ खड़े होने की जगह उन्हें समय देना बेहतर होगा। कई बार परिवार का विरोध दुश्मनी नहीं बल्कि चिंता से पैदा होती है। इसलिए पहले यह समझो कि सामने वाला सच में तुम्हारे खिलाफ है या केवल अपनी सोच के कारण तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा। मानसिक शांति का विषय इस पूरे समय में महत्वपूर्ण है। घर का तनाव धीरे धीरे मन पर असर डालता है। बाहर से तुम सामान्य दिखाई दे सकते हो, लेकिन भीतर बहुत सारी बातें इकट्ठा हो सकती हैं। जरूरत से ज्यादा सोचना, रात में पुरानी बातें याद करना, नींद देर आना, छोटी बात पर चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना या हर समय थकावट महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम मानसिक रूप से बहुत कुछ अपने भीतर दबाए बैठे हो। हर समस्या अकेले सहना मजबूती नहीं होती। जिस व्यक्ति पर भरोसा है उससे बात करो। कुछ बातें बोल देने से उनका भार आधा हो जाता है। घर की महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह समय भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का है। घर के दो लोगों के बीच विवाद तो हर बार खुद को बीच में मत डालो। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग बाद में समझौता कर लेते हैं, लेकिन बीच बचाव करने वाला व्यक्ति दोनों तरफ से गलत समझ लिया जाता है। घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों की अपेक्षा, पत्नी की जिम्मेदारियां, पति की जिम्मेदारियां या सास ससुर से जुड़ी छोटी बात तनाव बढ़ा सकती है। तुम परिवार की शक्ति हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समस्या का समाधान केवल तुम्हें ही करना है। जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट बोलो, और जहां बात समय के साथ शांत हो जाती हो वहां कुछ समय मौन रखना भी समझदारी है। घर के किसी व्यक्ति को लेकर यदि पहले से तुम्हारे मन में संदेह चल रहा है तो अब केवल अंदाजे पर निर्णय मत लेना। उसके व्यवहार को देखो। क्या वह तुम्हारी हर खुशी में दुखी दिखाई देता है? क्या वह बार बार तुम्हारे रिश्तों में गलतफहमी डालता है? क्या वह तुम्हारी निजी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाता है? क्या तुम्हारी सफलता की चर्चा होते ही वह विषय बदल देता है? क्या जरूरत पड़ने पर वह मदद करने की जगह तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है? यदि ऐसी बातें बार बार दिखाई दे तो भावनात्मक दूरी रखना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी खुली लड़ाई में जाने से पहले तथ्य और परिस्थितियों को समझना जरूरी है। आने वाले कुछ समय में परिवार से जुड़ी कोई गंभीर बातचीत तुम्हारे सामने आ सकती है। यह बातचीत धन, जिम्मेदारी, रिश्ते, संपत्ति या किसी पुराने विवाद को लेकर हो सकती है। उस समय तुरंत निर्णय मत लेना। गुस्से में बोले गए शब्द वर्षों का रिश्ता खराब कर सकते हैं। एक रात रुककर मन शांत करके पूरी बात समझकर निर्णय लेना बेहतर होगा। कई लोगों के जीवन में किसी पुरानी गलतफहमी की सच्चाई भी सामने आ सकती है, और तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस बात को तुम वर्षों से एक तरह समझते आए थे उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि किसी कथित बंधन, टोने या डर फैलाने वाली बातों के नाम पर पैसे खर्च मत करना। हर समस्या का कारण कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती। कई समस्याएं गलत संवाद, अहंकार और पुरानी नाराजगी से पैदा होती है। पूजा पाठ में मन को शक्ति देता है, लेकिन उसके साथ समझदारी भी जरूरी है। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना कर सकते हो। प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को स्थिर रखने में सहायता कर सकता है। शाम के समय घर में कुछ देर शांत वातावरण रखना, बेवजह बहस से बचना और परिवार के सदस्यों के साथ बिना मोबाइल के बैठकर बात करना भी बड़ा उपाय बन सकता है। याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार गुस्सा नहीं बल्कि तुम्हारी समझ है।
यदि कोई सच में तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या करता है तो उससे लड़कर अपनी ऊर्जा खराब मत करो। अपनी सीमाएं मजबूत करो, निजी बातें सीमित लोगों से साझा करो, मेहनत जारी रखो और अपनी सफलता को जवाब बनने दो। परिवार को बचाने का मतलब यह नहीं कि हर गलत व्यवहार सहते रहो, और परिवार को जोड़ने का मतलब यह भी नहीं कि हर किसी पर शक करो। जो तुम्हारा सच्चा अपना है वह मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जो केवल स्वार्थ से पास है उसका व्यवहार धीरे धीरे स्वयं उसकी पहचान उजागर कर देगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, सच्चाई को समय दो और अपने मन को शांत रखो। अगर तुम चाहते हो कि माता रानी तुम्हारे घर से गलतफहमी, ईर्ष्या, कलह और नकारात्मकता को दूर करे तो कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह भी दबा दें, क्योंकि इससे आने वाली भविष्यवाणी में हम उन संकेत की बात को करेंगे जो जीवन में बड़ा परिवर्तन आने से पहले दिखाई देती है। माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करे, घर में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखे। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।